हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फ्राइडे मॉर्निंग है और आज मेरी सुबह में आंखें नहीं खुली और आज मेरी नमाज भी नहीं हुई और मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मुझे बस निकलना। मैं 6:30 पे मैं जगी ही हुई हूँ डायरेक्ट। और अलार्म मैंने लगाया था बट अलार्म बजा या नहीं बजा आई डोंट नो। मेरी आँख नहीं खुली। तो खैर 6:30 पे उठी तो फटाफट बस बैग फ़्रेश हुई मैं और बैग रेडी करके और बस मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए चेंज करके। तो बस ये है कि गर्मी देख लीजिए क्या हो रही है। बॉम्बे में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने एक जगह न्यूज़ में देखा है कि बॉम्बे में 40 डेज़ का पानी बचा है। अब पता नहीं ये क्या है, ये फेक न्यूज़ है कि असलियत है, आई डोंट नो। बट बहुत ये अगर ये न्यूज़ है सच में तो बहुत ख़तरनाक है। अभी तो हम लोग पिछले दिनों हम लोग 10-12 दिन हम लोग पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेल चुके हैं। सिर्फ 2-2 घंटे के लिए सुबह में 2 घंटे के लिए शाम को पानी आ रहा था बस, उसके अलावा पानी ही नहीं था। और मैं तो पीने का पानी मैं ख़ुद बॉयल करती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप बिसलेरी भी पिएंगी तो वो बॉयल करके। तो मैं तो बहुत ज़माने से अब बॉयल करके ही पीती हूँ। तो पीने के पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मेन प्रॉब्लम थी जो रनिंग वाटर, वो उसमें पानी नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा। और अल्लाह करे कि अब बारिश हो जाए। बेइंतहा की गर्मी, लू गर्म है और बारिश बिल्कुल भी नहीं है, लग ही नहीं रहा। बॉम्बे तो मैं तो यहाँ पे कितने साल से हूँ, 12-13-14 साल से मैं यहाँ पे हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ। मानसून एकदम ऑन टाइम आता था और इतनी बारिश होती थी कि कोई हद नहीं। बिल्कुल 4 महीना जो यहाँ रेनी सीज़न है वो पता चलता था कि हाँ बरसात का मौसम है। बट इस बार तो पता नहीं ये क्या मौसम हो गया है, बहुत बुरा हाल है। बस यही है। बच्चे, ये देखिए मैं हॉस्पिटल, ये अमिताभ जी के बंगलो है और इसी के ठीक पीछे मेरा हॉस्पिटल है। तो बस मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। आजकल हॉस्पिटल में भी क्राउड वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि मेरे डॉक्टर तो है नहीं, वो यूएस गए हुए हैं 2 महीने के लिए। तो ये देखिए, तो अब मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। आज मेरा पानी ज़्यादा नहीं बढ़ा था, आज पानी बढ़ा था मेरा 3.4। तो 3.4 हॉस्पिटल में इतना नहीं था, थैंक गॉड कि ज़्यादा पानी नहीं था। बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचा कि निकलवाऊँ, बट बहुत बुरा हाल था। मेरी गर्दन में, मेरी पीठ में, मेरे पैर में, हर जगह क्रैम्प्स आ रहे थे। तो 15 मिनट पहले मैंने रिमूव करवा दिया और पानी बंद करवाया और बहुत बुरा हाल था। मैंने पिलोज़ हटा दी थी, मेरा शुगर भी डाउन हो गई थी उसकी वजह से। और ख़ैर पानी ज़्यादा नहीं था इसलिए ज़्यादा निकलवाना भी गलत था। बट वीकेंड था, मेरी कोशिश थी कि वीकेंड में पूरा पानी निकल जाए ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा ना रहे, नहीं तो वो ऐड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब चूँकि मेरा अच्छा पोटेशियम भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है आजकल, तो कुछ इतना वो नहीं है। बस डायलिसिस फिनिश हो गई है और अब मैं अपने जा रही हूँ। यहाँ हम लोग को मैंने बताया है पहले भी कि वेट करना पड़ता है अपना और उसके बाद उसको नोट करना होता है। तो मैंने अपना वज़न किया कि पानी कितना निकला बॉडी से, तो और उसके बाद मैं अब निकल गई हूँ मैं घर के लिए। जब 4 घंटा लगातार लेटे रहे और पूरा एसी चिल रहता है एकेडी में, और उसके बाद जब बाहर निकले तो ऐसा लगता है कि जैसे गैस के चूल्हे के सामने ऐसी आंच लगती है, इतनी गर्मी होती है। तो यही है बस। थोड़ी देर तो मैं यहाँ खड़ी रही कि ऑटो अंदर ही आ जाए, मुझे बाहर ना जाना पड़े। बट ऑटो नहीं आया अंदर, तो फिर मुझे बाहर निकल के जाना पड़ा। मैंने जाके रोड पे से ही ऑटो लिया। तो यही सब है। आज चूँकि क्रैम्प्स बहुत आए थे इसलिए पैर उठाने के लिए जब स्टेप्स आप लेते हैं तो उठाना पड़ता है। पैर उठाने में मेरी उंगलियों में क्रैम्प्स आ जा रहा था, तो बहुत तकलीफ़ थी। काफ़ी देर मैंने यहाँ खड़े होकर इंतज़ार किया कि ऑटो आ जाए अंदर, बट कोई ऑटो आया नहीं अंदर। तो इसलिए देखिए मैं फिर बहुत धीरे धीरे लंगड़ाते ही मैं चल पा रही थी। और फिर ये देखिए मैं बाहर आ गई और फिर बाहर आते ही थैंक गॉड गेट पे ही मुझे ऑटो मिल गया। तो यही सब है।
थोड़ा सा मौसम यहाँ का जो बरसात होती है इतना अच्छा मौसम रहता है कि ना गर्म रहता है ना ठंडा रहता है। मतलब मैंने तो सुना था बहुत पहले कि बॉम्बे की गर्मी मुझे कोई ख़ास इतना नहीं लगता था, क्योंकि एसी वो बारिश वगैरह सब बहुत अच्छी होती थी। बट इस बार मालूम नहीं क्या होगा। बस ऑन द वे हूँ, निकल गई हूँ घर के लिए। हस्बैंड को फ़ोन करके मैंने जगाया था उनको, उनका ऑफिस है। और आज यहाँ मुंबई में आज बेस्ट बस जो यहाँ की लोकल बस होती है उसकी स्ट्राइक थी, तो बेटा नहीं गया कॉलेज क्योंकि स्ट्राइक थी बस की। तो मैंने ही फ़ोन करके मना किया, उसकी तो 8 बजे से लेक्चर था तो वो बाद में जाने वाला था। मैंने फ़ोन करके मना किया कि तुम नहीं जा पाओगे, ट्रांसपोर्ट वाली जो बस होती हैं उनकी आज स्ट्राइक थी। तो ये है, छुट्टियां यहाँ ख़त्म हो गई हैं। इन्फिनिटी मॉल को भी ये लोग समर्स के लिए खूब अच्छा डेकोरेट करते हैं, बट छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो सारा डेकोरेशन भी ख़त्म हो गया। हाँ, तो यही सब है। बस ये मेरा एरिया आ गया, मिल्लत नगर मैं आ गई हूँ। आज मुझे जाना है एक जगह। मैंने बताया था कि आजकल हम लोग को एक प्रोग्राम में जाना होता है, तो मैं वहाँ आज जाने वाली हूँ। अगर हिम्मत हुई, अगर तबीयत ठीक रही तो जाऊँगी। अभी तो ये घर जाके ये डिसाइड करना था मुझे कि मैं जाऊँगी कि नहीं, बट नहीं जा पाई मैं। मैंने सोचा कि 2:30 बजे तक इंतज़ार करूँगी, 2:30 बजे से वो प्रोग्राम था, बस नहीं जा पाई। मेड आके काम करके गई है, सारा काम उसने कर दिया, क्लीनिंग वगैरह कर दिया किचन की। और ये देखिए झाड़ू पोछा भी सब कर चली गई है। यही सब है। तो एटलीस्ट, और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने तो सारा दिन मैं लेटी ही रही, मैं वहाँ पे भी नहीं गई प्रोग्राम में। हालांकि मैंने बिल्कुल नेबर बिल्डिंग जो है वहाँ पे था तो मैंने बेटी को भेज दिया और मैं खुद नहीं गई वहाँ पे। ये बस मैं अब हम लोग शाम को उस प्रोग्राम के लिए जहाँ हम लोग आजकल जाते हैं उस प्रोग्राम के लिए हम लोग निकल गए थे। तो बस वहाँ का 9 बजे का प्रोग्राम था और फिर करके और फिर हम वापस आए हैं 11:30 के आसपास। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय।